हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी केस स्टडी के क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी और हमने सोचा है कि हम कम से कम उसमें 200 क्वेश्चंस को करें। तो हम अपना केमिस्ट्री का सेकंड पैसेज कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का। तो देखते हैं बच्चों पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज बोलता है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू डिसऑर्डर्स ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड्स देयर इज अ ट्रांसलेटरी ऑर्डर इन क्रिस्टल्स। हाउएवर, disordered or amorphous solids also exist which lack such order. They are really highly viscous liquids. In translational order, entire structure or lattice can be generated by repeated replication of small regular figure termed as unit cell. The plane of any crystal's structure can be specified using Miller indices, which is also served to identify single crystal faces. ठीक है। द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर और लैटिस ऑफ सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाई एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज इन विच अ बीम ऑफ एक्सरेज ऑफ न्यूट्रॉन is scattered from the sample to produce a diffraction pattern which can be analyzed to reveal the crystal structure of sample. All the crystal lattice can be classified into 14 Bravais lattice belonging to 7 system. Example, the simple cubic, face centered, bodic centered lattice are the 3 lattice of the cubic system. Cubic and hexagonals close packed structure have the structure of tightly packed sphere where each sphere touches 12 neighbors, 6 in the same plane, 3 above, 3 below. These two close packed structure differ in the placement of successive planes or layers. For the hexagonal close packing, a third layer is laid down to reproduce the first layer so that the structure ABAB, and a cubic close pack, the third layer is again display correspond to ABC. ठीक है बच्चों, तो इसमें पैसेज में मेनली ये बताया गया है कि आपके जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होता है। वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पैटर्न जो रिपीट करता है उसे बच्चों में यूनिट सेल बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आपके 14 ब्रावेस क्या हैं, लैटिस हैं, जिसमें एक क्यूब के आपके 3 चीज़ें इसमें दी हुई हैं। एक फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है और सिंपल क्यूबिक है, और उसके आपके 7 सिस्टम है। क्लियर है। और 2 तरह से इसमें अरेंज किया गया है, एक हेक्सागोनली क्लोज पैक्स और एक आपका सिंपल वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड। तो आपको मैं पहले बता दूं एससीपी और उसके बारे में थोड़ा सा। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, एक लेयर्स को पहले लगाते हैं। वो लेयर्स किस तरह से लगाते हैं वो आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ये आपके पास है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से लेयर्स को लगाया गया है। ये ए टाइप लेयर है। अगर आप देखोगे तो आपको 2 तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स नज़र आ रहे होंगे। एक ट्रायंगुलर वॉइड्स आपका ये है और दूसरा ये। तो ये आपके क्या हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। अब बच्चों, इन ट्रायंगुलर वॉइड्स को आप क्या करोगे, कवर करोगे। अगर मैं इनको कवर करता हूँ तो एक दूसरे टाइप्स की आपको अब लेयर दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, वो लेयर कैसी होगी उसे भी देख लेते हैं। ये आपकी हो गई सेकंड टाइप्स की लेयर बच्चों, ये आपकी सेकंड है। मतलब आपने क्या करा है, किसी एक को, ध्यान रखना दोनों को कवर नहीं कर सकते, या तो आप इनको कवर करोगे या इनको, या तो सी टाइप के आप ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करोगे या बी को। एक को ही कवर कर सकते हो आप, किसी को भी कवर करें। अगर आपने बी टाइप, ये जो बी टाइप थे हमने इसको कवर किया है। किसको कवर किया है, जो बी टाइप्स का है उसको हमने क्या करा है, कवर। यानी कवर किसको किया है, कवरिंग द बी ट्रायंगुलर वॉइड। जैसे ही हम इसको कवर करते हैं बच्चों, किसको, बी टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स को, अब आपके पास 2 तरह के वॉइड्स दिखते हैं। देखो बच्चों, कौन कौन से। अब आपके पास देखो ये वाला जो वॉइड्स है ए, और एक वॉइड्स है ये वाला। जो ये वॉइड्स है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो ये वाला आपको वॉइड्स नज़र आ रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्टा। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सही है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इस वाली लेयर को अरेंज किया जिसको हमने ए टाइप लेयर बोला। अब उस पर 2 तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स बने हुए थे, एक ऊपर उल्टा है और एक सीधा। मतलब एक ऊपर को है जिसकी अपेक्स एक से नीचे। आप किसी एक को कवर करते हो तो अब बच्चों आपके पास 2 तरह के वॉइड्स नजर आ रहे हैं। एक को बोलते हैं टेट्रा, एक को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब आप अगर टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हो बच्चों, किसको कवर कर रहे हो, टेट्राहेड्रल को। अगर आपने किसको कवर किया है, टेट्राहेड्रल को, यानी कि कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, ध्यान से देखो, किसको, इसको,
टेट्राहेड्रल बॉइड्स है ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। जैसे ही आप इसको कवर करोगे बच्चों तो ठीक इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी ये, या नहीं आएगी भाई? आपने जैसे ही टेट्राहेड्रल को कवर किया तो वो लेयर ठीक वैसी ही होगी जैसे आपकी फर्स्ट लेयर थी। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल वही आएगा टेट्राहेड्रल बॉइड को अगर आप क्या कर रहे हो, कवर करते हो तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा बच्चों, ये ठीक है, कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी एक लेयर थी, उसके ऊपर एक लेयर, फिर से ये लेयर, फिर ये, यानी कि बिल्कुल थर्ड लेयर जो आपकी फर्स्ट लेयर है और जो आपकी थर्ड लेयर है वो दोनों सेम होंगी। कब होंगी? जब आप टेट्राहेड्रल बॉइड को कवर करते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास ये बनेगा हेक्सागनली क्लोज पैक्ड और इसमें आपकी ए बी टाइप की लेयर होगी। सही है इतनी बात? किसमें? एससीपी में। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप कवर करते हो किसको, ऑक्टाहेड्रल को, जैसे ही बच्चों आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करते हो तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। देखो ये आपके पास था, ये आपकी लेयर 1 थी, ये लेयर 2 थी। जैसे ही आपने कवर किया, जैसे ही आपने किसको कवर करा है, टेट्रा को आपने कवर किया तो आपका बन गया एससीपी। क्या बन गया? एससीपी, टेट्राहेड्रल बॉइड को कवर करने पर। ठीक है, और जैसे ही आपने किसको कवर किया, ऑक्टा को, तो आपकी एक लेयर और आ गई, वो हो गई सी टाइप लेयर। उसको हम सीसीपी भी बोल सकते हैं और एफसीसी भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? यानी कि आपके पास कुछ ये दिखाई दे रहा होगा, यही तो है। सामने से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो सीसीपी है और जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है वो हेक्सागनल क्लोज पैक्ड। सामने से देखो, यानी कि ये ए लेयर है, उसके नीचे बी लेयर है, फिर सी लेयर है। ऐसे इसमें ए लेयर है, बी लेयर है और ठीक वही लेयर आ रही है जो है। मैंने आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ये आपके पास था, सबसे पहले आपने इस तरह से अरेंज करना शुरू किया, आपके पास 2 ट्रायंगुलर बॉइड्स आए। फिर जो आपके बॉइड्स आए हैं, आप किसी भी एक को कवर करते हो तो आपके फिर से 2 बॉइड्स बनते हैं, एक होता है टेट्रा और एक होता है ऑक्टा। अगर आप टेट्रा को कवर करते हो तो आपको ठीक वही लेयर मिल रही है जो आपकी फर्स्ट थी, और ऑक्टा को कवर करते हो तो आपको वो मिल रही है जो आपकी सी लेयर, मतलब डिफरेंट लेयर्स मिल रही है। तो जहाँ पर भी ABC टाइप आ रहा है वहाँ पर आपका CCP है, जहाँ पर आपका AB टाइप आ रहा है बच्चों तो वो आपका क्या है, HCP है। और 2 लेयर दोनों की सेम है, AB और AB दोनों में सेम है, ध्यान रखना। अब देखो, अब अगर मैं इनकी बात करता हूँ किसकी, टच करने की। देखो कोई भी एक एटम, कोई भी, अगर आप देख रहे हो यहाँ से देखो, अगर आप हेक्सागनली क्लोज पैक देखते हो तो इसे अगर आप देखोगे तो इस तरह से क्यूब बनेगा, वो सॉरी हेक्सागन बनेगा ये। ठीक है, अब ये देखो, ये एक कितने को टच कर रहा है, तो बच्चों ये टच कर रहा है 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है। ये जो ए लेयर है, ए लेयर में कितने को टच कर रहा है, 6 को। जैसे ही आप आगे वाले में आते हो, किस वाले में, इसमें बी में, तो बी में देखो ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3, तो बी टाइप में कितने को टच कर रहा है, ये 3 को। और फिर से जब ए आ जाएगा तो फिर से कितने को करेगा, तो ए बी टाइप की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर किसी को लोगे तो ये कितने को टच कर रहा है, तो 6 अगर अपने में है तो 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि एक लेयर में अगर 6 को टच कर रहा है तो ऊपर वो 3 को करेगा और नीचे भी वो 3 को करेगा, अगर ये ए बी टाइप है तो कोई भी एक एटम अपने 6 सेम लेयर पर, 3 टॉप लेयर पर और 3 बॉटम लेयर पर, टोटल 12 नंबर ऑफ एटम्स के क्या कर रहा है, वो टच करता है। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला बोलता है हेक्सागनी क्लोज पैक स्फीयर हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। क्लियर है इतनी बात? चलो अब करा विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट, तो अब जैसे ही हेक्सागनल आया तो मैंने आपको बताया हेक्सागनल में कैसा है, ए बी, सही है। और जो आपका क्यूबिक है उसमें आपका है ABC, कैसा है, ABC। तो एक में ए बी है, एक में ABC है, तो ऑप्शन आपका हो गया बी। कोई दिक्कत तो नहीं?
चलो बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट टू लेयर, दो लेयर का अरेंजमेंट तो दोनों का सेम है, वो भी ए बी है, दोनों का सेम है, एग्जैक्टली सेम इन बोथ केसेस, दोनों का सेम है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको दोबारा से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे ही हमने पहली लेयर को अरेंज किया, आपके पास दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स आए, एक का ऊपर को एपेक्स है, एक का नीचे हुआ। किसी एक को ही आप एक बार में कवर कर सकते हो। जैसे ही आपने कवर किया, आपके पास दो तरह के वॉइड्स प्रोड्यूस हुए, टेट्रा और ऑक्टा। आप टेट्रा को कवर करते हो तो एचसीपी पैटर्न है, ऑक्टा को कवर करते हो तो आपका क्यूबिक क्लोज है। एससीपी में आपने देखा ए बी टाइप लेयर बन रही है, सीसीपी में आपकी एबीसी टाइप बन रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में उनकी 12 है। ठीक है, चलो बच्चों अगला देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, द अमोर्फस सॉलिड्स हैव ए रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। द सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर आर द 3 लैटिस ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रेबस लैटिस इन विच ए क्रिस्टल कैन बी कैरेक्टराइज इन 7, ये गलत है। ये आपका 7 नहीं होते, ये आपके कितने होते हैं 14। तो आपका ऑप्शन हो गया जो गलत है वो सी है। ठीक है, ओके अगला देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमोर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। ओके, द मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, सही है। देर इज नो ऑर्डर, ये भी सही है। दे आर एन आइसोट्रोपिक, ये वाला ही आपका होगा, क्योंकि ये जो आपके अमोर्फस होते हैं बच्चों, वो आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होते थे बच्चों? तो आइसोट्रोपिक होते हैं कि अगर हम उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज़ को देखें तो वो प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज़ सेम है तो वो आइसोट्रोपिक है, और डिफरेंट है तो उसे बोलते थे एनाइसोट्रोपिक। तो अमोर्फस में आइसोट्रोपिक होते हैं। तो क्लियर है इन सारों की बातें आपको? तो पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।